एक दिन एकनाथ महाराज मध्याह्न संध्या के लिए नदी तट पर जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा अपनी मां के पीछे दौड़ता जा रहा था। ये लोग अपने को छोटी जाति का समझते थे। मां पानी भरने जा रही थी। जल्दी में कुछ आगे बढ़ गई और बच्चा पीछे कहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वह मैदान सूर्य की प्रखर किरणों से भट्टी हो रहा था। बच्चे के मुंह से लार और नाक से सीढ़े निकल रही थी। बच्चा तेजी से दौड़ नहीं सकता था और मां को आगे जाते देख उसका मन पीछे लौटने को भी ना होता था। इस हालत में धूप से हैरान उस बच्चे को देखकर नाथ का अंतकरण व्याकुल हो उठा। उन्होंने झट उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक मुंह साफ किया और उसे अपनी धोती ओढ़कर धूप से बचाते हुए उसकी बस्ती में ले आए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर में से उसका पिता दौड़ता हुआ बाहर आया। इतने में मां भी आ पहुंची। महाराज ने बच्चे को उसके मां बाप के हवाले किया और बच्चों को ऐसे छोड़ न देना चाहिए, उनको हर तरह से पालना पोसना चाहिए, इसमें लापरवाही करना ठीक नहीं है इत्यादि उपदेश करके चले गए। इस घटना के कुछ दिन श्री त्र्यंबकेश्वर से एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आया। इसे कुष्ठ रोग हो गया था और उससे यह बहुत ही पीड़ित था। पैठण में आकर एकनाथ का घर पूछता हुआ वह सीधे एकनाथ महाराज के ही घर पहुंचा। मध्याह्न का समय था। महाराज काक बलि डालने दरवाजे के बाहर आए तो यह दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और अपना हाल बताने लगा। अपना नाम ठिकाना सब बताकर उसने कहा, यह कुष्ठ जाए इसके लिए मैंने त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान किया। 8 दिन हुए। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि जाओ, तुम पैठण में जाकर एकनाथ से मिलो और व्याकुल होकर उसने जो एक बच्चे के प्राण बचाए हैं उसकी उसे याद दिलाओ। इस उपकार का पुण्य यदि वह तुम्हारे हाथ पर संकल्प कर दे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर ब्राह्मण रोने लगा और नाथ के चरणों में गिर पड़ा। नाथ महाराज ने ब्राह्मण की सब व्यथा सुनी और कहा, मेरे न कोई पाप है न कोई पुण्य। मैंने क्या पुण्य किया यह भगवान शिव ही जाने। ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया हो तो मैं उसका तुम्हारे हाथ पर संकल्प करता हूं। यह कहकर एकनाथ महाराज ने जलपात्र हाथ में लिया और संकल्प करने ही बड़े थे। इतने में उस ब्राह्मण ने रोका और कहा कि नहीं, आपका सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए, केवल उतना ही चाहिए जितने के लिए महादेव की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण की इस इच्छा के अनुसार महाराज ने वैसा ही संकल्प किया और जल उसके हाथ पर छोड़ा। उसी क्षण उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। 10-5 दिन यह ब्राह्मण एकनाथ जी के यहां रहा। उनके अलौकिक गुणों को देख देख कर उन्हीं के गुण गाता वह त्र्यंबकेश्वर लौट गया। (1504) में एकनाथ महाराज पवित्र क्षेत्र आलंदी पधारे, जहां संत श्री ज्ञानदेव की समाधि है। आलंदी आने का कारण है कि एक दिन महाराज के गले में सूजन आ गई और पीड़ा होने लगी। बहुत सी दवाएं की गई पर सूजन कम न हुई। तीसरे दिन स्वप्न में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दर्शन देकर उनसे कहा, मेरे गले में अनजान वृक्ष की जड़ का फंदा पड़ा हुआ है, उसे तुम स्वयं यहां आकर दूर करो, इससे तुम्हारे गले की पीड़ा दूर होगी। तब साथ में भक्त समुदाय को लेकर कीर्तन करते हुए एकनाथ महाराज आलंदी पहुंचे। नाथ आलंदी पहुंचे तब वहां बस्ती नहीं थी। चारों ओर घनी लताएं और वृक्ष थे, लोग अंदर जाते डरते थे। आलंदी में श्री सिद्धेश्वर का स्थान अत्यंत प्राचीन है। वहां उस समय दिव्य तपोवन था। साथ के लोगों को बाहर ही बैठाकर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की खोज करने एकनाथ महाराज अकेले ही उस वन में अंदर गए। समाधि के समीप अनजान वृक्ष था। दूर से उसे उन्होंने देखा, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। साथ के लोगों को बाहर ही बैठाकर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की खोज करने एकनाथ महाराज अकेले ही उस वन में अंदर गए। समाधि के समीप अनजान वृक्ष था। दूर से उसे उन्होंने देखा, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जो अनजान नामक अश्वत्थ वृक्ष है, वह ज्ञानेश्वर महाराज का ही लगाया हुआ बताया जाता है।
समाधि के मंदिर का द्वार खोलकर वह अंदर गए। सहज वज्रासन लगाकर वहां ज्ञानदेव महाराज विराज रहे थे। संत ज्ञानदेव जी के दर्शन होते ही एकनाथ उनके चरणों पर लौट गए। कहते हैं कि वह ज्ञानेश्वर महाराज के साथ एकनाथ महाराज 3 दिन और 3 रात एकांत में रहे। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का प्रचार करने को कहा। नाथ जब समाधि मंदिर के बाहर आ गए तब लोगों ने उसका प्रवेश द्वार फिर पत्थर लगाकर चूने से बंद कर दिया। यह घटना वर्ष 1505 के ज्येष्ठ मास में हुई। आलंदी में नाथ एकादशी तक रहे। उस दिन उन्होंने कीर्तन किया। नाथ के साथ बहुत लोग थे। सबके लिए सीधा सामान पानी का प्रबंध करना बड़ा कठिन हुआ। तब भगवान ने एक लिंगायत के वेश में आकर खंभा गाड़कर वहां एक दुकान खोल दी। द्वादशी के दिन जिसको जितना सीधा सामान पानी जरूरी हुआ उतना उसे उस दुकानदार से मिल गया। दाम किसी को भी नहीं देना पड़ा। उस दुकानदार ने किसी से दाम लिया ही नहीं। उसने कहा, एकनाथ समर्थ हैं, उनसे हम सब हिसाब समझ लेंगे। जब एकनाथ सब लोगों के साथ वहां से चलने को हुए तब वह लिंगायत अकस्मात अंतर्धान हो गया। इस घटना का वर्णन स्वयं एकनाथ महाराज ने 2 अभंगों में किया है। आलंदी में ही रहते हुए एकनाथ ने ज्ञानदेव जी और उनके भाई बहन पर अभंग रचे और आलंदी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के वृक्ष पाषाण सभी देवता हैं। इस स्थान के महात्म्य के संबंध में एकनाथ महाराज ने स्पष्ट ही कहा है, अनजान वृक्ष के पत्ते खाकर आलंदी में बैठकर जो 21 बार ज्ञानेश्वरी का पारायण करेंगे तो उन्हें सहज ज्ञान प्राप्त होगा। नाथ जब पैठण में लौट आए तब आते ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी के संशोधन का काम आरंभ कर दिया। लेखकों और पाठकों की भूल से जो अशुद्ध और असंबद्ध पाठ घुस गए थे उन्हें उन्होंने निकाल दिया और ज्ञानेश्वरी की शुद्ध पोथी तैयार कर दी। ज्ञानेश्वरी के संशोधन का यह कार्य वर्ष 1506 में समाप्त हुआ। रनिया उर्फ विवेक नाम का एक महार जाति का व्यक्ति पैठण में रहता था। वह बड़ा श्रद्धालु और सदाचारी था। उसकी स्त्री भी उसके ही समान सुशीला थी। स्त्री पुरुष दोनों ही एकनाथ महाराज के कीर्तन में प्रतिदिन आया करते थे और बाहर बैठकर नाम घोष किया करते थे। एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान के लिए जाए उससे पहले रनिया और उसकी स्त्री उनके चलने का रास्ता झाड़ देकर साफ करते थे। एक दिन एकनाथ महाराज ज्ञानेश्वरी के प्रवचन में विश्वरूप दर्शन का प्रसंग सुनाया था। प्रवचन जब समाप्त हुआ तब रनिया ने महाराज से पूछा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने जब विश्वरूप धारण किया तब यह रनिया कहां था? महाराज ने तत्काल ही उत्तर दिया, तुम भी श्री कृष्ण रूप में ही थे। अब तक उन लोगों को लगता था कि भगवान केवल विशिष्ट व्यक्तियों के शरीर में होते हैं, पर महाराज की वाणी सुनकर रनिया और उसकी स्त्री ने घर जाकर सोचा कि जब सारे विश्व में भगवान ही रम रहे हैं तब हमारा शरीर महार जाति का होने पर भी अपने हृदय में तो भगवान ही विराज रहे हैं। कुछ दिन बीतने पर उन पति पत्नी की यह इच्छा हुई कि एक दिन एकनाथ महाराज को अपने यहां भोजन के लिए बुलाना चाहिए। उनका इस प्रकार समागम होने से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। रनिया और उसकी स्त्री शुचिता स्वच्छता के साथ रहा करते थे। अशुद्ध पदार्थ को ग्रहण अथवा स्पर्श भी नहीं करते थे। मुख से सदा भगवान के नाम का जप करते हुए अपने प्रत्येक काम में दक्ष रहते थे। शरीर अवश्य ही महार का था, पर आचरण सर्वथा ब्राह्मण सा था। उनकी बिरादरी के लोग विनोद से उन्हें अपनी बिरादरी का ब्राह्मण ही कहा करते थे और शुद्धाचरण तथा भगवत भक्ति में तो वे दोनों सचमुच ही लाखों महात्माओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थे। एकनाथ महाराज को उन्होंने एक दिन भोजन के लिए न्योता दिया। नाथ महाराज ने उसे स्वीकार किया। नगर के कुछ लोगों को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। नाथ महाराज ने इस कोलाहल का यही उत्तर दिया कि वह अंत्यज तो है, इस भेदभाव की कोई पहचान नहीं है। लोगों ने सोचा कि देखते हैं एकनाथ महाराज उस रनिया के यहां कैसे भोजन करने जाते हैं।
एकनाथ महाराज के घर से रनिया के घर तक रास्ते में थोड़े थोड़े दूरी पर ब्राह्मणों को वहां बिठा दिया। नाथ सबके सामने घर से बाहर निकले और रनिया के घर पहुंचे। रनिया और उसकी स्त्री ने एक साथ उनकी पूजा की, भोजन के लिए आसन बिछाया, थाल रखी, चौक पूरा और महाराज से बैठने के लिए प्रार्थना की। महाराज आसन पर बैठे, पकवान में परोसे गए और महाराज ने भोजन किया। पर इसी समय एक चमत्कार हुआ। वह यह कि जिस समय नाथ यहां भोजन कर रहे थे, उसी समय बहुतों ने उन्हें अपने घर पर भी उसी रूप और भेष में देखा था। एक ही एक नाथ एक ही समय में कहां तो अपने घर पर भागवत का प्रवचन कर रहे हैं और कहां उसी समय रनिया के यहां भोजन भी कर रहे हैं। यह चमत्कार जब उन निंदक लोगों ने और ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके लिए यह समझना कठिन हो गया कि उन दोनों में से सच्चे एकनाथ कौन है। तब कुछ व्यक्तियों ने कहा कि महाराज तो कब से कथा प्रवचन में लगे हुए हैं। अंत में वे लोग समझ गए कि संत एकनाथ जी बड़े महात्मा हैं। रनिया का सद्भाव जानकर भक्तवत्सल भगवान पांडुरंग ने ही एकनाथ के भेष में रनिया के घर जाकर भोजन किया होगा।